हैप्पी नवरात्रि गाइज। आप लोगों की फास्टिंग अच्छे से जाए एंड देन दिवाली की शॉपिंग करें, खूब एंजॉय करें। तो वेलकम बैक टू नेहा फैजी व्लॉग्स। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप बटन दिखे तो उसको हाइप करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इतना आप लोगों ने अम्मा का ख्याल रखा, इतने कमेंट्स करे, इतना ज़्यादा चालू अप्पी को टोका कि बेचारी को मजबूरी में अम्मा के लिए पलंग लाना ही पड़ा और बेचारी का इंटीरियर ख़राब हो गया। फ्रेंड्स एडजस्ट करना चाहिए, तो अब तक क्यों नहीं एडजस्ट कर रही थी? चालू द चंट। फोल्डिंग लाई नहीं गई है, मंगवाई गई है। आप लोगों ने इतना कॉल आउट किया, हर वक्त आप लोगों ने कमेंट किए कि अम्मा का बिस्तर कितना गंदा है, बिल्कुल एक जैसे साइड में किसी बाहर वाले को दे देते हैं जो कि कोई लाइक भिखारी टाइप ही हो, या फिर उनके जो आपने मैट्रेस बिछाया है उसमें बेडशीट भी नहीं है। अम्मा को किस तरीके से आप रखते हो, वो एक कोने में पड़ी रहती हैं, उनकी क्या कोई इज्जत नहीं है? वो तुम्हारी नानी है, उनको नानी के जैसे ट्रीट करो। तो आप लोगों ने इतने कमेंट्स करे, चालू को बेचारी को मजबूरी में पलंग लाना पड़ा। सो गाइज आई वांट टू नो कि बड़ों की या किसी की भी इज्जत बोल बोल के करवाई जाती है या होती है? अभी मैं अनिरुद्ध आचार्य के कुछ वीडियोस आ जाते थे, वो मैं देखती थी, तो उसमें एक बच्ची की माँ आई थी। उसने बोला कि महाराज जी ये मेरी इज्जत नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो उसने बेटी ने बताया कि ये मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं और मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। तो उसको आचार्य जी ने समझाया भी कि बेटा माँ की इज्जत किया करो, बहुत कुछ समझाया, और उसकी माँ के लिए भी बोला कि दोनों बच्चों को एक जैसा ट्रीट करो। तो क्या वो बच्ची अपनी माँ की इज्जत वाकई में करेगी किसी के बोलने से? ये तो जब आप ऐसे एक्शंस, ऐसे काम करोगे तभी तो इज्जत होगी ना। जब वो माँ क्लियरली बच्चे में डिफरेंस क्रिएट कर रही है बचपन से ही, उसको बच्ची को दिख रहा है कि मेरे को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वो अभी नहीं रिस्पेक्ट करी और बाद में भी नहीं करेगी, है ना, जब तक आप चेंज नहीं होगे। तो उसी हिसाब से चालू अप्पी से अम्मा की जो खिदमत है या अम्मा के लिए जो रिस्पेक्ट है या अम्मा के लिए जो कंफर्ट है, हम बोल बोल के कितना भी करवा लें, लेकिन बैकग्राउंड यही है कि उनकी बेचारियों की कोई इज्जत है नहीं वहाँ पे। उनको बस एज अ बर्डन रखा जाता है और लोग इतना ज़्यादा कॉल आउट करने लगे थे कि तुम्हारी नानी के इतने बुरे हालात हैं, वो ऐसे रह रही हैं, तुम उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं हो, उनका घर ही थोड़ा सा ठीक करवा दो। तो उसको जो कुछ भी है आप सब लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, आप सबकी विशेष पूरी करने के लिए फ्रेंड्स, हम आपका फीडबैक बहुत अच्छे से लेते हैं, गालियां पढ़ने से बचना चाहते हैं। तो सिर्फ इसी चक्कर से किया है उसने, सिर्फ कॉल आउट ना किया जाए उसको बार बार, वो हर तरीके से उसको मतलब सेटल डाउन कर देती है। जैसे पिज़्ज़ा पिहान के लिए सब लोग बोल रहे थे इतना तुम्हारे घर में एक बेचारे बच्चों के लिए कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ पे वो पीसफुली पढ़ सके, तो उसने टेबल ला के दिखा दी थी कि मैंने टेबल ले आई, मेरा काम हो गया, अब बस वो पढ़ाई करे ना करे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इनके व्लॉग में बेचारी अम्मा के पीने के लिए ना तो कोई ग्लास है ना कप है, मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली अम्मा के लिए ही नया ग्लास लाया गया। और जब वो खाना भी खाती है ना तो उनके बर्तन अलग होते हैं और चालू लोगों के बर्तन अलग होते हैं। तो यार ये तो अजीब सा है ना, तुम्हारी नानी तो है, नानी दादी लोगों को अपने घर के बर्तनों में क्यों नहीं खाना दे सकती? ये कोई बाहर का इंसान नहीं है, उनके लिए अलग तरीके का ट्रीटमेंट, इतना मतलब भेदभाव क्यों किया जा रहा है अपने घर के बड़ों के साथ? तुम उन्हीं का ही तो खून हो, तुमसे अलग थोड़ी है वो। तो वो ग्लास पर्टिकुलरली उस अम्मा के लिए लाया गया है कि ये तुम्हारे पीने का ग्लास है। उसमें भी बोली इतना बड़ा ले आई रिजा, मतलब कितना छोटा वाला होता तो कितने रुपए बचा लेती तुम, कितना भी, मतलब इसका आपने नेचर देखा है, ये हर चीज़ में इतना रोक टोक करती है, चाहे तो वो खाने की चीज़ हो, अरे इतना सारा बना था, इतना सा बचा है, कहाँ गया? फिर किसी दिन कुछ ज़्यादा बनता है, इतना सारा बना है, चलो कोई नहीं फ्रेंड्स, हाउस हेल्प भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। खाने पीने की चीज़ों में, किसी को खिलाने की चीज़ों में इतना ज़्यादा हाईलाइट करना, रोकना टोकना। लोपी की चमची पिज़्ज़ा आती है, उसका भाई खाना ले रहा है तो वो कह रही अरे अभी मत लो, चालू पी ने नहीं बोला अभी मत लो। तो गाइस मतलब खाने पीने की चीज़ों में भी पूछ पूछ के खाया जाएगा क्या? या फिर ये इतना जताने की क्या ज़रूरत है? दिस इज़ लाइक बेसिक चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान। बट हमारी चालू को तो एक एक निवाला भी भारी पड़ता है दूसरों के मुंह में डालने के लिए, इसीलिए हर चीज़ जता जता के करती है। एक जोड़ी मोजे भी अम्मा को देगी, वो भी दिखा के करेगी। अपनी माँ को कोई ज़रा सी छोटी सी चीज़ भी देगी, वो भी दिखा के देगी। और उसके बाद ज्ञान देगी सबको कि भले ही कितनी भी चीज़ हो आप भी दिया करिए, छोटी दो कैसी भी दो। एक बात बताओ, ये सब सामान देते टाइम ही तुम्हारी अम्मा का ज्ञान निकलता है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, दुनिया में ऐसे सबके बच्चे हो, ये हो वो हो। अभी 10 दिन तक इनकी माँ को कोई सामान ना दिया जाए, बाहर ना घुमाने ले जाए, तो ये ऐसे मुंह फुला के बैठी हूँ, मेरे को दिल से बुरा लग रहा है, दिल से, हमारी कोई कुछ नहीं कर रहा, पूरी एक्टिंग हमसे करवाई जा रही है, हमें कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, दिल से बुरा लग रहा है। तो जब तुम खुद नहीं खुश रह सकते बिना कुछ लिए दिए, तो तुम किस मुंह से दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि जब कुछ भी नहीं हो तो सिर्फ खुश रहो? पहले तुम खुश रहो, क्योंकि तुम लोग सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स करते हो जब कुछ भी नहीं था, उस टाइम की कंप्लेंट्स करते रहते हो, कुछ भी नहीं था, दुपट्टा भी नहीं था पहनने के लिए, है खाने के लिए चिकन नहीं था, ये नहीं था। बी ग्रेटफुल
फॉर दैट टाइम ऑल्सो, कि तुम्हें अब कुछ मिला है तो तुम उस टाइम के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, बट नहीं, तुम्हें तो कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं, मुझे बॉर्नवीटा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। इमेजिन तुम्हारे पापा देखते होंगे, वो बेचारे सोचते होंगे तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, कुछ भी नहीं दिया। तो आई वॉन्ट टू नो कि ये पिज़्ज़ा जो है ये अब तक चमची बनने की रेस में सबसे आगे पहुंच के इसने गोल्ड मेडल हासिल किया कि नहीं किया, क्योंकि इसकी चमचगिरी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, राइट। बच्चे को गोदी में ऐसे लेके बैठी हुई है जैसे कोई ग्रैनी, कोई नानी दादी हो, इतने आराम से ऐसे संभाल के, मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया। और वहीं पे जब मैडम का बच्चा हुआ था रूहान, तो वहाँ पे नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मैं नहीं लूंगी, मुझे डर लगता है। और अब जब चालू अप्पी का बच्चा हुआ है तो बिल्कुल ऐसे एक हाथ से पकड़ के बैठी हुई है। पिज़्ज़ा को क्या एक्सपीरियंस हो गया अभी से। अच्छा, मैडम जो है वो पिज़्ज़ा को हॉस्पिटल लेके गई थी उसका चेकअप कराने के लिए, बट आई वांट टू नो कि किसी भी एक लड़की जो कि अनमैरिड है, उसका कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो बॉडी में, ये दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है कि उसका स्कैन होना है, उसका चेकअप हुआ है, उसको इश्यूज़ हैं, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इट शुड बी प्राइवेट, क्योंकि वो अभी अनमैरिड है और आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं किसी लड़की के बारे में पब्लिकली लीक करनी चाहिए। लेकिन उसका खर्चा भी तो निकालना था, मैं किसी को फ्री में विजिट क्यों करवाऊंगी। तो मैडम का वही सीन था कि जब मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ तो एक तो मैं चालू को शेयर करूंगी कि मैं पिज़्ज़ा की हेल्थ के लिए थोड़ा सा कंसर्न हूँ, एंड देन अगर मैं जा रही हूँ तो मैं व्लॉग में तो दिखाऊंगी, वरना मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो हम लोगों का खानदान का यही बिजनेस है कि सब कुछ दिखा दिखा के करो और उससे पैसे अर्न करो और बाद में ज्ञान दे दो कि हम लोग सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कॉन्टेंट नहीं होता है कि पिज़्ज़ा का चेकअप होना है, उसका स्कैन कराना है, उसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये भी कोई कंटेंट है क्या? जो कि एक बेसिक नेसेसिटी में ही क्यों ना आता हो, रोटी कपड़ा मकान, एंड अगर तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल विजिट, हर चीज़ दिखा दिखा के करो और जलील करो लोगों को, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही ऐसे लो सेल्फ स्टीम तो खैर बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिनके बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसे लोग हमारे पास हैं। तो क्यों ना हम उन लोगों की मजबूरी, लाचारी, और वो कितने हमारे मोहताज हैं कि अपना एक चश्मा भी खुद से नहीं बनवा पाते हैं, तो हम दिखा दिखा के उनको क्यों ना जलील करके अपने आप को महान बनाएं। मैडम की जो मैनेजर है चारथी, जो मैडम की भी चमचागिरी बहुत ज़्यादा करती है और मैडम उससे रिगरसली काम कराती है, जो कि दूसरे एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि आपको डे नाइट काम करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप मैडम के काम में काफ़ी पर्टिकुलर होंगी, आप बहुत अच्छे से उनका काम हैंडल कर रही होगी। कि उसने कैब सर्विस ली होगी और उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, तो उसने बहुत अच्छे से स्टोरी लिख के डाली, आप ये देख सकते हो, कंप्लेन करते हुए कि आप थोड़ा अपने सर्विसेज को एनहेंस करें, आपका कस्टमर केयर सर्विस अच्छा नहीं है, आपकी टोटल सर्विसेज अच्छी नहीं है। बट आई वॉन्ट टू नो कि ये जो तुम्हारी मैडम है, जो तुम्हारी, जिनकी तुम मैनेजर हो, उनका कस्टमर सर्विस कैसा है? ठीक है, ओला का अच्छा नहीं है, मैं मानती हूँ, ठीक है, आपको खराब एक्सपीरियंस आपका हुआ है, मैं मानती हूँ, आपका राइट है। लेकिन जब दूसरे लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि आपका कस्टमर सर्विस बहुत खराब है, आपके यहाँ पहली बात तो रिटर्न है ही नहीं, उसके बाद में जो एक्सचेंज है उसमें भी आप कस्टमर केयर नंबर आपने कोई दिया ही नहीं है, और जो ईमेल दिया है वो वैलिड ही नहीं है, उस पर आप कभी उस मेल डिलीवर कर ही नहीं सकते। उसमें लिख के आता है एड्रेस नॉट फाउंड, मतलब आपका कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं कस्टमर सर्विस के लिए। पहली बात तो एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जहां पे लोग कॉल करके इंक्वायरी ले सके। आजकल इतनी बेसिक कन्वीनियंस लोगों को चाहिए ही चाहिए, हर चीज कॉल पे डिलीवर हो रही है, क्लिक पे ऑर्डर हो रही है, तो अब तुम्हें पर्टिकुलरली लोगों को ईमेल करना पड़ेगा। एक चैट का ऑप्शन भी नहीं है कि लोग व्हाट्सएप चैट करके इंक्वायरी ले सके, वो भी नहीं है। देन जो ईमेल एड्रेस है वो भी एड्रेस नॉट फाउंड, तो लोग अपनी जो परेशानी है वो कहाँ गाएंगे? तुमसे नहीं गाएंगे। तो फिर वो आके कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में बोलते हैं कि मेरा ऑर्डर इतनी देर से मैंने प्लेस किया हुआ है, इतने दिन हो गए आया नहीं, आया है तो उसमें स्टेन्स लगे हुए हैं, वो स्मेल कर रहा है, वो इतना गंदा है। मैंने एक क्रिएटर है यूट्यूब में, मैंने उसका भी वीडियो देखा था जिसने मैडम के प्रोडक्ट को रिव्यू किया था, वो भी बता रही थी कि जब ये प्रोडक्ट खुला, ये सूट खुला, तो उसमें से एक फ्रेश स्मेल आनी चाहिए ना, कि आपने नया सूट मंगाया है, लेकिन इतनी गंदी सी स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था ये कितना पुराना है। और इसका मैडम का तो स्टॉक नया था उस टाइम पे, क्योंकि ये 1 साल पुराना करीब वीडियो है। When I got the outfit right, there was some kind of a musty smell out of this fabric. Something which comes when you keep the product for a very long time in the racks, right? When it absorbs moisture and dust and all kinds of things, there's a musty smell which comes out of outdated fabrics. That's the kind of smell which was coming out of this outfit. Now I would have expected the products to smell very fresh and be very fresh. Also, the brand in itself is not a very old brand. I think it was just about launched. I wouldn't have expected the clothes to be lying in the rack for such a long time. I'm not sure. I mean, this is something the brand may want to think about, why the apparels are not smelling very fresh, right? Another thing that I noticed is, from a fit perspective, this collar, right, over here, I mean, the way this is, I felt that this is very wide, for me rather, for my neck. This is not how I would have expected for it to look at this, right? If I actually don't leave my hair, then this is going to look horrible. तो जब 1 साल पुरानी
पुराने वीडियो में इतनी गंदी स्मेल आ रही है कपड़ों में, तो मैडम अभी तक वो ही कपड़े बेच रही हैं ग्लिमरिंग ग्रेस, ये अनारकली, वो अनारकली, अभी तक उन्हीं कपड़ों में सेल लगा रही है। इनका पिछली साल का मतलब जो इन्होंने फेस्टिव सेल लगाई हुई थी दिवाली के टाइम पे, अभी तक वही सेल के कपड़े बिके नहीं हैं। और ऑब्वियसली जब वो नहीं बिके तो और तो बनाए नहीं होंगे, तो वो पिछले वाले ही अभी तक सेल कर रही हैं उसमें डिस्काउंट दे करके। तो आप ये सोचो कि आपके घर में अगर बदबूदार कपड़ा पहुंचेगा तो आप क्या उसको पहनने में इंटरेस्टेड होगे? और सबसे बड़ी बदमाशी ये कि इतनी ख़राब क्वालिटी, इतनी ख़राब डिज़ाइंस और इतना गंदे एक्सपीरियंस के बाद में आप कंप्लेन नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते, अपना फीडबैक नहीं दे सकते। कहाँ पे आपका फीडबैक दोगे? कहीं पे ऑप्शन नहीं है आपका फीडबैक देने का। जो इंस्टाग्राम पे आपको कांटेक्ट करें उनको भी आप इग्नोर करते हो, बस बोलते हो कि डीएम में कांटेक्ट करो, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो चारती, पहले अपनी खुद की कस्टमर सर्विस अच्छी करो, उसके बाद दूसरों को जाकर के गाना। एटलीस्ट दे हैव देयर प्रॉपर चैनल जहाँ पे आपकी बात सुनी जाती है। आपके मैडम के यहाँ तो कोई चैनल है ही नहीं जहाँ पे बात सुनी जाएगी। ठग लिया तो ठग लिया, लूट लिया तो लूट लिया। बहुत 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 दिक्कत है, जनाब ने हाथ पैर डाल दिए हैं। अब मैं लूटने पे लगी हुई हूँ, कैसे तैसे करके ये घर चलाना है, बच्चा पालना है, माँ को देखना है, बहुत 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 ज़रूरतें होती हैं गाइस। इसलिए जब आपके सिंगल हैंडेडली कंधों पे बोझ हो सब कुछ मैनेज करने का, तो हर तरीके से खेलती हूँ मैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती हूँ। तो मैडम ने हर तरीके से खेलना शुरू कर दिया है। मतलब उसको बस इंगेजमेंट चाहिए, अपने पोस्ट पे व्यूज़ चाहिए, कमेंट्स चाहिए। उस चक्कर में ये अजीबोगरीब ऊटपटांग हरकतें भी मैडम कर रही हैं। अगर इस चीज़ पे हम लोग कॉल आउट नहीं करेंगे तो आपको हिपोक्रेसी समझ नहीं आएगी। आप भारती का देखो, अदर क्रिएटर्स का देखो, अगर फर्स्ट क्राई इनको कांटेक्ट कर रहा है, किसी फेस्टिव सीजन का, किसी फेस्टिवल के मौके पे सेल लगी है और वो लोग चाहते हैं कि उसको प्रमोट किया जाए, तो आप उस फेस्टिवल का ऑब्वियसली नाम तो मेंशन करोगे। अगर राखी है और आपने राखी के टाइम पे प्रमोशन किया है, रक्षाबंधन के टाइम पे प्रमोशन किया है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा रक्षाबंधन कलेक्शन इज अवेलेबल ऑन फर्स्ट क्राई, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। जैसे बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स जितने भी यूट्यूबर्स हैं करते हैं, प्रमोट करते हैं। बट मैडम अवॉइड करती है कि मैडम किसी भी फेस्टिवल का नाम अपने पोस्ट पे ना लिखें। तो मुझे ये डेलिबरेटली करने का क्या रीज़न है? तुम लोगों की तरफ से कॉमेंट्स चाहिए, फिर तुम कहते हो हमें हेट आ रहा है। लोग तो बोलेंगे ना कि अगर तुम किसी फेस्टिवल के नाम पे कमा रहे हो तो तुम उसको मेंशन करने में क्यों झिझक रहे हो, राइट? जब मैंने स्टार्टिंग में मैडम की एक दो चीज़ें कॉल आउट की थी हिपोक्रेसी कि मैडम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, लाइक जब नच बलिए था तो उनको हर जगह से वोट चाहिए थे, तो उन्होंने दोनों ऑडियंस को खुश करने का स्टेटमेंट दिया। और जब बिग बॉस से बाहर निकले तो है ना, एक ऑडियंस को खुश करने के लिए अम्मी के लिए घर बनवाना है, तो ये झूठ बोलते हैं टाइम टू टाइम। देन कार ले ली, तो उसके बाद में डब्बा ने, लाइक मेरी मम्मी को इतने सारे लोगों के सामने बोल रही है कि नेहा हिंदू मुस्लिम करती है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करती। मेरे कमेंट सेक्शन में आपको कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं ऐसे कॉमेंट्स मिलेंगे जो हिंदूज मुस्लिम्स को या मुस्लिम्स हिंदूज को हेट कर रहे हो। कभी भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। वी बिलीव इन रिस्पेक्टिंग ईच अदर। हम लोग इंडिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, राइट? नॉट जस्ट हिंदू मुस्लिम्स। तो हमें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ही इंडिया में, हम उसी चीज़ में बिलीव करते हैं। दैट्स वाई वी बिलीव इन रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स रिलीजन। तो अगर जब इतने बड़े मौके पे इतने बड़े क्रिएटर होके आप इस तरीके की हरकत करोगे तो फिर ऑब्वियसली ये सब डिफ्रेंशिएट होता ही है। लोग कमेंट सेक्शन में लड़ेंगे, फिर दूसरे लोग आकर के वो डिफेंड करेंगे आपके रॉन्ग एक्शंस को, फिर आपस में मतभेद होगा। ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए। यू शुड स्प्रेड मैसेज ऑफ यूनिटी, ठीक है? एक ऑडियंस को खुश करने के लिए ज़बरदस्ती की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आई नो ये आप इंटरनली ऐसा नहीं है कि आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि आप ये सब कर रहे हो, नहीं, ये सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए करते हो, सिर्फ अपने आप को न्यूज़ में बनाए रखने के लिए। जब आपकी तबीयत खराब थी तो हर कोई दुआ करे, हर कोई दुआ करे, हर कोई दुआ करे, तब आप बोल रहे हो किसी ने हवन रखा, किसी ने पूजा रखा। जब आप इतनी इतनी बातें बोल सकते हो अपने हेल्थ के लिए, तो अब आप इस चीज़ को मेंशन करने में क्यों झिझक रहे हो? मुझे तो लगता है ये इसकी ट्रिक होती है कि ये कुछ ऐसा करे, लोगों को नाराज़ करे, फिर कमेंट सेक्शन में लोग आए, इंगेजमेंट बढ़े, फिर लड़ाई हो। इसका काम चलता रहे, इसको व्यूज़ मिलते रहे, इसके कमेंट्स आते रहे, इसका एंगेजमेंट बना रहे। बस इसको अपने से मतलब है, इसको दुनिया में कोई गलत मैसेज जाए उससे कोई मतलब नहीं है। देन आई वांट टू नो कि ये जो पिज़्ज़ा है, ना तो ये स्कूल जाती है, ना तो ये कॉलेज जाती है, तो क्या करना है कॉलेज जाके? चालू पे की चमचागिरी करो बस, क्या करना है? हाँ बिल्कुल चमचागिरी करो, जैसे हमने निकाल दी जिंदगी, हमने निकाल दी। तो ये अपनी माँ के बिल्कुल नक्शे कदम पे है। बट आई वांट टू नो कि जब कोई इंसान अपने पर्सनल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा और मेंटली तो ग्रो कर ही नहीं रहा, सिर्फ चमचागिरी करना कोई टास्क नहीं होता, तो ये क्या है? आई वॉन्ट टू नो हर रूटीन के। ये दिन भर चालू अप्पी की चमचागिरी ही कैसे कैसे करती है, और चालू अप्पी इतना रोक टोक, अरे पिज़्ज़ा ये क्यों ले आई, अरे इतना बड़ा, अरे पिज़्ज़ा के लिए, अरे पिज़्ज़ा के लिए। इतना रोक टोक करने की जरूरत नहीं है भाई, वो ही तुम्हारा सब कुछ चला रहे हैं, तुम तो बैठे बैठे पड़े पड़े ऑर्डर देती हो, राइट? एंड देन
ऑलिव ऑयल आएगा तो वो सिर्फ चालू अप्पी और पिज़्ज़ा के लिए आएगा। बात तो हेल्थ की है ना, तो ये हेल्थ तुम्हारे घर में सबकी क्यों नहीं मैटर करती है? तुम्हारी अम्मा भी ओल्ड एज में है, पेटी खाला है, उनके भी घुटनों में प्रॉब्लम है, तुम्हारी मॉम का भी वेट अच्छा खासा गेन किया हुआ है, तो ये जो हेल्दी ऑयल आएगा ये सिर्फ पिज़्ज़ा और चालू अप्पी के लिए आएगा, बाकी सबकी हेल्थ मैटर नहीं करती। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में पैसे बचा के अपने घर वालों की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके खुश रहिए, प्यार बांटिए, हैं सही चीज़ करिए, गलत चीज़ नहीं करिए। तो गाइज आपने मेंटेनेंस वाला खुलासा इतना एंजॉय किया कि हाँ भाई, जो इंसान मतलब बिल्डिंग में रह रहा है, अच्छा फिर चालू अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चल रही उसकी भी कंप्लेन करेगी, ये गंदा है उसकी भी कंप्लेन करेगी, प्रॉब्लम्स जितनी भी होंगी उसकी कंप्लेन तो पूरा खुल के करेगी, लेकिन मेंटेनेंस के लिए ये लोग टाइम पे पैसा नहीं देते, ऊपर से हर साल डिफॉल्टर लिस्ट में पड़े रहते हैं बेशर्मों के जैसे। यार अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ ना, मुझे वर्ल्ड वाइड लोग इतने सब जानते हो और मेरे इतने व्यूज आ रहे हो व्लॉग के थ्रू, मुझे पता होगा कि बिल्डिंग में मुझे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो मैं तो शर्मिंदगी के मारे कभी चाहूंगी नहीं कि ऐसी लिस्ट में मेरा नाम लगे, मतलब डिफॉल्टर लिस्ट में। शेम ऑन देम। तो उसके बाद में देखो, सबसे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इस बिल्डिंग में जो सर्विसेज हैं वो यही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी गाड़ियाँ नीचे खड़ी रहती हैं जो कि कभी जाती नहीं है, वहीं पे खड़ी रहती हैं। ये लोग घर में पूरा रात जगते हैं और दिन में सोते हैं। इन्होंने बोल भी दिया कि 4 बजे तक जगते हैं, तो आसपास वालों को भी प्रॉब्लम होती होगी। फिर इनका एक वीडियो ये भी वायरल हुआ था, जब इनका रिनोवेशन होता है तो ये कितना सारा सामान स्टेयर्स पे डाल देते हैं। लाइक अगर लिफ्ट बंद है, अगर देखो कोई भी अगर बाई चांस अनहैपनिंग होती है तो लिफ्ट उस टाइम पे नहीं यूज़ करी जाती है, स्टेयर्स का ही यूज़ किया जाता है। तुमने इतना सारा सामान डाला हुआ है, वो कितना रिस्की है, बट इनको ये सारी चीज़ें कभी समझ आती नहीं। इनका तो एक ही फॉर्मूला है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ये लोग वैसे भी अपने कॉलोनी वालों से ना ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ना ज़्यादा किसी से बातचीत रखते हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारी बेइज्जती हो रही है होए। तो इसीलिए जब कॉलोनी में इतनी बेइज्जती हो चुकी है तो यूट्यूब पर भी हो गई, क्या ही फ़र्क पड़ता है गाइस, चलता रहेगा। तो मेंटेनेंस वाला तो बहुत धमाकेदार खुलासा था गाइस, इसको तो आप भी मानोगे। मतलब सेलिब्रिटी होते हुए, माय गॉड, वी आर देयर इन द लिस्ट। तो जनाब यही बता रहे थे कि वो लिस्ट में वी आर देयर इन द डिफॉल्टर लिस्ट। एंड देन चालू अप्पी सेइंग कि हम मौदाहा की चहल पहल मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं मौदाहा में, सब कितना चहल पहल होता था, ये तो सुना। एक्चुअली में इसको यही चाहिए था। इसको मौदाहा इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये जब कंटेंट बना लेती है, 4 लोग आते हैं बात करते हैं, ये इतनी फेक है कि ये जब तक कंटेंट बनाती है तब तक सामने हाँ, उसके बाद निकल लेती है वहाँ से। ये किसी से बैठ के प्रॉपर बातें नहीं करती आधा 1 घंटा के, हाँ चाय पी रही है उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, नहीं। इसका कॉन्टेंट बना, इसने अपना काम निकाला और ये बिल्कुल 9-2-11 वहाँ से। इसको पसंद भी नहीं है कि इतने सारे लोग आते जाते रहें। ये लोगों के सामने फेक तरीके से स्माइल, हाँ अच्छा लगा आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा, अंदर से ये कब जाएंगे, कब मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि इनका मन नहीं करता ये ज़्यादा लोगों से बात करें, सोशल हो। इनका मन करता है हम अपना आराम से बैठे रहें, पड़े रहें बेड पे और फ़ोन पे सर्फिंग करते रहें और सोचते रहें नया कंटेंट लोगों को कैसे नए तरीके से उल्लू बनाना है। देन हमें चुकैया का भी टॉपिक डिस्कस करना है। हम चुकैया को ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग चुकैया। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉइंट रेस किया था कि ये चालू उसको व्लॉग में नहीं लेती, वो चिढ़ती है, दिस एंड दैट। तो चुकैया आ गई सफाई देने की, मेरी पुप्पियाँ बहुत काम करा है, मेरी पुप्पियों ने बहुत काम किया है। तो भैया किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी पुप्पियों ने कितना काम किया है। हम बहुत काम करती हैं, हम बहुत काम करती हैं, इसीलिए कोई काम ही नहीं करती हैं। तो गाइज लास्ट टाइम जब मैंने लहर का खुलासा किया था तो पेटी खाला चुकैया के घर पे जाके बोल रही थी कि खूब तारीफ करना अपनी फुप्पियों की, चालू की, पूरी फैमिली की खूब तारीफ करना, लोगों को लगे कि हम लोग की कितनी अच्छी फैमिली है, खूब तारीफ करना। तो इसको इंस्ट्रक्शन बाकायदा दिए गए थे, लेकिन उस टाइम पेटी खाला इसके व्लॉग में नहीं आई, चालू ने इसका सूट नहीं दिखाया वहाँ पे मुंबई में जो इसने भेजा था, तो इसने ज़्यादा कुछ चमचागिरी करी नहीं। बट अभी क्या हुआ, चालू ने इसको अपने व्लॉग में ले लिया और इसके 1 लाख के ऊपर व्यूज़ आ गए और उसको लगा कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी चालू हमें थोड़ी बहुत मदद कर देगी, हमारा काम बन जाएगा। तो ये आ गई चमचागिरी करने के लिए, सब कुछ लीपापोती करने के लिए। और इसने जितनी भी पॉइंट्स रेज करे हैं, जितनी भी बातें बताई है, साफ झूठ। कि पहले तो सबसे पहले इसने बोला था कि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं लोगों को अपने व्लॉग में ले सकूं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ सब बिकाऊ हैं, जब तुम उन्हें कुछ दोगी तभी वो तुम्हारे व्लॉग में आएंगे, लालची है के सारे। जैसे वो आपने वो एक मूवी थी ना, उसमें था हम गरीब, हमारे पापा गरीब, हमारे दादा गरीब, हमारे दादा के दादा गरीब, हमारे परदादा गरीब। तो इनके यहाँ भैया हम लालची, हमारे माँ बाप लालची, हमारे माँ बाप के माँ बाप लालची, उनके भी माँ बाप लालची, परदादा, हम 7 अष्टों पीढ़ियों से लालची। तो इनका वही है ग्रीडीनेस, जहाँ पे इनका लालच सेटिस्फाई होता है ये लोग वहीं घुस जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कौन हमारा बेटा है, कौन हमारी बहू है, कोई मतलब नहीं है, कौन हमारा पोता है, कौन हमारी नातिन है। अभी अम्मा कितना नाच के चालू के व्लॉग में आ रही है, बट एक बार भी चुकैया के व्लॉग में नहीं आई। लहर वहीं पे है, लहर भी चुकैया के व्लॉग में नहीं आ रही क्योंकि पूरे इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं। लेकिन ये यहाँ पे इमेज वाइट वॉश कर रही थी। लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कमेंट सेक्शन में लोगों ने इसको सच्चाई और आईना दिखाई दिया है। तो गाइज आप लोगों को सपोर्ट करना ऐसे क्रिएटर्स को जो कि झूठ बोलते हो, वाइट वॉश करते हो
दूसरों की इमेज जिनको आप ऑलरेडी एक्सपोज होते हुए देख चुके हो, तो आप लोग करो। बट मेरा मानना ये है कि जब तक इंसान अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट नहीं रहता, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट आपको अपनी ऑडियंस के साथ रहना है, क्योंकि उसी की वजह से आपको व्यूज़ आ रहे हैं और यूट्यूब आपको पे कर रहा है। चालू आपको पे नहीं कर रही, जनाब और मैडम आपको पे नहीं कर रहे। आप कितनी भी उनकी फोटो लगाओ, कुछ भी करो, आप कॉन्टेंट बनाओगे जो आपको देखेगा तभी आपको पे करेगा यूट्यूब। तो अगर आप अपने ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, उनको गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, किसी की चमचागिरी कर रहे हो, अननेसेसरली अपनी ही ऑडियंस का फायदा उठा रहे हो, तो मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। चलो चलो तुम चलो, मुझे पता है तुम किस चीज़ से खुश रहोगी। इसको तो पूरा वाकई में पता है कि इसको कैसे खुश करना है। रात को घुमाने ले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ। हाँ, भाई भाभी लेके नहीं जाते थे, उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ तो थी, लेकिन कभी हमें मज़ा नहीं आया। कभी कभार ले गए, पोस्ट डाल दिया इंस्टाग्राम पे, बस खुश रहिए प्यार भाई पार्टी वाली एक्टिंग में, उसके अलावा कभी नहीं करते थे। तो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं दिन भर फ्री हूँ, मैं लेके जाऊँगा, क्या दिक्कत है। तो गुटका किंग को पता है कि इसको कैसे खुश करना है, उसको पता है इसको कैसे प्ले करना है, बट उसको ये नहीं पता कि ये भी उसको प्ले कर रही है, ये भी उसका पूरा इस्तेमाल। वो बेचारा गंजा होता जा रहा है। 10 लाख का हेयर ट्रांसप्लांट है, करा दो, क्या दिक्कत है तुम्हारे लिए। 10 लाख का हेयर ट्रांसप्लांट मतलब 10 व्लॉग। अगर तुमने 10 व्लॉग अपने हस्बैंड के नाम डेडिकेट करके बना दिए, ये सोच के कि चलो वो बेचारा टकला, उसको नहीं अच्छा लग रहा, उसे बाल चाहिए अपने सर पे, तो क्या दिक्कत है। नहीं फ्रेंड्स, ये इतने भी अच्छे नहीं है, हमारा नहीं मन करता कि ये इनके सर पे बाल आ जाए। अगर इनके सर पे बाल आ जाएंगे तो इनके सर पे सींग भी आ जाएंगे, फिर ये हमें ही डराएंगे। तो गाइज, जब गुटका किंग किसी भी चीज़ में आगे बढ़ जाएगा तो चालू पे इनसिक्योर हो जाएगी। चालू पे चाहती है वो भी ऐसी बनी रहे जिसको कोई ना देखे, और गुटका भी ऐसा हो जाए जिसको कोई ना देखे, जिसका मतलब इन दोनों को कोई ना देखे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखें। अभी सौरभ जोशी ने एक व्लॉग अपना डाला जिसमें उसने बताया कि व्लॉगिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग आजकल जॉब कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये व्लॉगर्स तो इतना पैसा कमाते हैं और हम लोग जॉब करते हैं, हमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, तो हम जॉब छोड़ के पैसा कमाने के लिए व्लॉगिंग में आ जाते हैं। उसने बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छे से आंसर किया है, और उसने अपनी फैमिली पे कभी भी ज्ञान नहीं दिया कि हमारी फैमिली की मैं टेक केयर कर रहा हूँ, हमारी फैमिली से कुछ सीखिए, हमारी फैमिली जैसा बन जाइए, हमारी अम्मा ज़मीन में पड़ी हुई है गद्दे में। ये सब फालतू की हरकतें उन्होंने नहीं करी। उसने वाकई में अपनी फैमिली को एक ऐसे जगह से उठा के लाया है जहाँ पे वो लोगों का लाइफस्टाइल आप देख सकते हो। उसने बिल्कुल रॉ दिखाया है, और उसके घर में कभी भी ऐसा नहीं था कि उसके रिश्तेदारों को काम वालों के जैसे ट्रीट किया जा रहा। उसके व्लॉग्स में आपको कभी भी नहीं लगा होगा कि उसके चाचा चाची या उसके दादी को ऐसे ट्रीट करा जा रहा हो जो कि एक काम वाले या बाहर के लोग हों। वो एज अ फैमिली ही कंटेंट में दिखे हैं। बट इनकी फैमिली ने इतना ज्ञान दिया, इनकी फैमिली में ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों की, केयर तो दूर की बात, और सिर्फ अपने रिश्तेदारों को यूज़ करना, उनको काम वाला बना के रखना और उनसे अपना मतलब निकालना। वेयरएज सौरभ जोशी, उसने अपनी पूरी फैमिली को अपलिफ्ट किया है बिना ज्ञान दिए, और रोज़ व्लॉग बनाया है, खुद से शूट करना, कभी कभी हेल्प ले ली, लेकिन खुद से एडिट करना, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहना। उसने मेहनत वाकई में करी है, और वो आगे भी मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसको अपने भाइयों का भी फ्यूचर बनाना है। जो छोटे भाई हैं उनको हर तरीके से, हाँ एक सोसाइटी में थोड़ा सा अलग मैसेज जाता है, लोग उसको ऐसे कंपेयर करते हैं, लेकिन पर्सनली उसने कभी कोई गलत कॉन्टेंट नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं किया कि वो फ्रॉड कहलाए। बट ये फैमिली पूरी फ्रॉड है। ये लोगों ने कॉनिंग करी है, लोगों को उल्लू बनाया। ये जिस भी कैरेक्टर में आते हैं ये एक्चुअल में वैसे हैं ही नहीं। लोगों को ज्ञान दिया है भर भर के। ये जो चिप्पी है, इसने जो बहू की एक्टिंग की है, ये कहाँ से बहू है आप देख लो आज की डेट में। बट इसने लड़कियों की लाइफ और मिजरेबल बनाई कि आपको जॉब भी करनी है, आपको सास ससुर का भी ख्याल रखना है, आपको अपने हस्बैंड को भी मैन चाइल्ड बना के रखना है, आपको अपनी ननद को जो कि इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है उसको भी बच्ची बना करके ट्रीट करना है, फिर आपको रिश्तेदारों के बच्चे भी पालने हैं, फिर आपको घर में दावतें भी करनी है। 10 मिनट का व्लॉग बनाया, पीछे से हेल्पर लगी हुई थी जिसको दिखाया नहीं, और अपनी इमेज बना ली कि मैं एक बहू हूँ, और एंड में जाके सास ने ज्ञान दे दिया कि ऐसी बहू सबकी मिले, हमारी बहू तो फरिश्ता है। तो ये जो कंपैरिजन इनका था और ये जो ढोंगपना था, इससे प्रॉब्लम है, ये हिपोक्रेसी है। आप नॉर्मल कंटेंट बनाओ, अपने फैमिली को अच्छे से दिखाओ, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन ज्ञानबाजी नहीं। एंड देन अभी भी कि इंटीरियर फ्रेंड्स कोई बात नहीं, ऐसे चलता वैसे नहीं। ये लोगों ने तुम्हें पुश किया है, लोगों ने तुम्हें उस लिमिट तक ले गए कि जब तक तुम अपनी नानी के गद्दे पे, मैट्रेस पे बेडशीट नहीं बिछाओगी, उनको फोल्डिंग पे या बेड पे नहीं सुलाओगी, तब तक तुम्हें गालियां पड़ती रहेंगी। तो वो तुम्हें स्टॉप करना था, इसीलिए तुम लेके आई हो, नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि तुम्हें तुम्हारी नानी का बहुत ख्याल है। और मैंने आपको बोला था कि जनाब ने नानी की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, इसीलिए नानी अब चालू अप्पी के घर में, इतने सालों से चालू अप्पी का घर बना हुआ है, नानी क्या क्यों, नानी यहाँ पे क्यों नहीं रहती थी, हमेशा नीचे रहती थी। अब नीचे सिर्फ अम्मी है, अम्मी पूरे घर में अम्मी है, और पिहान
राइट वो दोनों हैं, उसके अलावा सारे के सारे ऊपर यही है। तो ये इतना चेंजेस ये कैसे आ रहे हैं? क्योंकि जनाब ने मना कर दिया है कि मैं इनकी जिम्मेदारी अब नहीं लूंगा, मेरी खुद की फैमिली है। ज्ञान तो पूरा ले लिया जनाब ने, ज्ञान तो पूरा दिया लोगों को, मैडम ने भी पूरा ज्ञान दिया, लेकिन जब एक्चुअल में उस पर अमल करने की बारी आई तो इन लोगों ने हाथ खींच लिया कि नहीं भाई इतना खर्चा होता है, हम नहीं लेंगे। एक बार में हॉस्पिटल विजिट में जाओ, अगर अम्मा बीमार हो गई तो लाखों रुपए निकल जाते हैं, इतना रिस्क हम नहीं ले सकते। चालू के ब्लॉग में अम्मा ने बोला है कि वो 2-2.5 महीने के लिए आई है, इसका मतलब परमानेंट यहाँ पे इनका ठिकाना नहीं है, इनको फिर भेज दिया जाएगा। तो पता नहीं क्या होगा बुढ़ापे में, कहाँ से कहाँ बेचारी को 90 की उम्र में इधर से उधर, उधर से उधर। 90 के ऊपर जो इंसान हो जाए उसको तो एक स्टेबल जगह देनी चाहिए, बाकी जिसको मिलना हो आता रहे जाता रहे। और रही बात लालची की, तो नानी ने कुछ मंगाया कि मेरे लिए ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल ले आना, उनको शायद अपने घुटने उठनों में लगाना होगा क्योंकि उससे दर्द ठीक हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो चालू के जो गुटका किंग है वो लेकर के आया, तो अम्मा कह रही हैं कि छोटा है, कम है, मुझे बड़ा चाहिए था। मतलब हम लालची, हमारे माँ बाप लालची, उनके भी माँ बाप लालची, उनके भी परदादा नाना लालची। भैया जितना, एक तो पहली बात तो मांगना ही अपने हिसाब में, चलो हक से मांग लिया अपने नाती पोतों से, उसके बाद में जब मिल जाता है तो फिर कंप्लेन भी करते हैं। आपको दिख रहा है कि ये कहाँ से सब अपब्रिंगिंग आ रही है, कहाँ से ये लालच और चालाकी सब ड्राइव हो रहा है। इसीलिए खानदानी होना और खानदानी होने का या अच्छा होने का नाटक करना, इसमें फ़र्क होता है। हम पहले खानदानी नहीं थे तो क्या हुआ, हमने गुटकों से इसीलिए तो शादी की कि खानदान मिले हमारे बच्चे को, हम खानदानी कहलाए। तो कहाँ से मिलेगा, जब हमारा खुद का ही लुट गया तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? कोई खानदान की जरूरत नहीं, बिना खानदान के रहो, अकेले रहो, अकेले ही खुश रहो, बस ज्ञान बांटो, काम चलता रहेगा। देखिए मैडम जो हैं वो फेस्टिवल का नाम नहीं लेती, लेकिन चालू जो है वो नाम लेती है। नवरात्रि पे वो उसको थाली भी बेचनी है, अपने रेस्टोरेंट में वो है ना फेस्टिव प्रमोशन भी लगाती है। वो तो बोलती है कि ये रक्षाबंधन स्पेशल है, नवरात्रि स्पेशल है, लेकिन नवरात्रि में तो मैंने जहाँ भी थालीज देखी है, चाहे वो बीकानेर वाला हो, चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे और भी जितने भी रेस्टोरेंट्स मैंने देखे हैं, वो तो व्रत वाली थाली देते हैं ना। ये प्रॉपर फूड वाली थाली कैसी है? मतलब चालू पे थोड़ी सी रिसर्च करो, अगर बिजनेस करना है तो थोड़ा सा जानो दूसरों के बारे में। और आपके रेस्टोरेंट में नॉनवेज भी बनता है तो आप नवरात्रि की थाली मत बेचो, क्योंकि वो ऑब्वियसली रिस्की है, कौन से बर्तन में क्या टच हुआ है, क्या बना है। तो लोगों को फास्टिंग करते टाइम ऐसे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे नॉनवेज भी हो, क्योंकि नॉनवेज नहीं खाते ना उस टाइम पे लोग। तो मैडम अभी दिवाली के टाइम पे शायद अपना कलेक्शन लॉन्च कर दें, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 टेलर बैठाए हुए हैं और इन्होंने शायद 1 महीना लिया होगा नया कलेक्शन बनाने के लिए। तो अगर एक टेलर 4-5 जोड़ी कपड़े भी स्टिच कर रहा है एक दिन में, जो कि मैक्सिमम होते हैं, वो भी जब एक कटिंग करे और एक स्टिचिंग करे तब ऐसा होता है, क्योंकि इनके पास कोई हैवी मशीनरी तो है नहीं, नॉर्मल टेलर ही है। तो 2 टेलर मतलब एक दिन में 10 सूट सिल देंगे। अगर उनको कोई भी छुट्टी नहीं मिली तो 1 महीने में 300 सूट बन जाएंगे। तो सिर्फ 300 सूट का ही तुमने स्टॉक करके रखा हुआ है। मतलब तुम लॉन्च करना चाहती हो, 4 मिलियंस तुम्हारे वो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, 1 मिलियन एटलीस्ट तुम्हें व्यूज चलो आ जाएंगे 2-4 दिन के अंदर। तो तुम्हें इतनी सारी ऑडियंस के सामने बस इतना सा स्टॉक लेके बैठी रहोगी है? बट क्या करूँ गाइस, वो भी नहीं बिकता, उसमें भी स्टेन पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है। तो मैं सोचती हूँ जनाब को सुंघाने से अच्छा है आपको ही चिपका दूँ। यार इनके बिजनेस और इनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज और इनके रेस्टोरेंट, इनका रेस्टोरेंट का बिजनेस, इनका खुद का मुंबई वाला चल नहीं रहा, अब दिल्ली वालों को ये लोग चूना लगाने जा रहे हैं। गाइज मैडम को एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, एक मैनेजर की ज़रूरत है जो उनको अच्छी राह दिखा सके, जो उनको अच्छा सजेशन दे सके। इस टाइम पे मैडम और जनाब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे वो क्या बोले। इवन वो व्लॉगिंग करते टाइम भी ये नहीं समझ पा रहे कि क्या मुंह से निकाले, क्या बोले। उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं। इसीलिए उनके व्लॉग्स भी महा बोरिंग हो चुके हैं। चालू तो एटलीस्ट क्रिंज दिखा रही है, आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग चल रही है, इधर उधर अम्मा को फोल्डिंग बेड दे रही है, दुनिया भर का कंटेंट वो लाने की कोशिश कर रही है सोच सोच के। हमारा जो कृष्णा है वो भी बहुत चमचागिरी कर रहा है चालू की, कि चालू बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत ये बहुत वो है। अगर वो इतनी ही सपोर्टिव है तो उसने आज तक तेरे चैनल के लिए एक बार बोला क्यों नहीं कि कृष्णा भी व्लॉग्स बनाता है, आप लोग उसके चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें जा करके। एक भी बार वो तेरे व्लॉग में नहीं आई है, तुझे परमिशन नहीं है कि तू उनके घर में जाकर के व्लॉग शूट कर सके हैं। तो ये कैसी सपोर्टिव है? जस्ट बिकॉज उसने तुझे अपने घर में रख रखा है, 10-15 हज़ार की जो भी नौकरी दे रखी है, तुझसे कपड़े प्रेस करवा रही है, तुझे हर जगह लेके जाती है, तुझसे शूट करवाती है, एडिट करवाती है, तो ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी एम्प्लॉयर ये कर सकता है जो वो तुझसे करवा रही है। इसमें एक्स्ट्रा सपोर्टिव, अच्छा नेचर, हेल्पफुल, ये कहां से बात आ गई? ये तुम तब बोलो जब वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके तुम्हारे लिए कुछ करे, नॉट जस्ट कि तुमसे 20,000 का काम निकलवा के तुम्हें 15,000 दे दिए। पहली बात तो चालू के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो उसके रिश्तेदारी क्यों ना हो, सारे के सारे अंडरपेड होते हैं। सबको जितना मिलना चाहिए उससे कम ही देती है, तो ये इसके ऊपर क्या ही एहसान कर देगी। और ये कभी नहीं चाहेगी कि वो सोशल मीडिया के थ्रू उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े या वो तरक्की करे, क्योंकि अगर वो कर गया तो फिर वो इसके यहाँ क्यों काम करेगा। हम सबसे ज़्यादा अंडरपेड तो हम हैं,
हमारी अम्मा को बस एक सूट में पटा देती है, हमारे पापा को बस एक कुर्ते में पटा देती है, हमें जो हम टकले हुए जा रहे हैं, हमें बाल नहीं दे रही है, हैं? हमें जूता खरीदना पड़ता है बिग बिलियन डे सेल में। बताइए, बिग बिलियन। बट तू तो गुची और एलवी दिलवा रहा था, तो खुद क्यों नहीं ले लेता? तो गाइज ये वही आदमी है जो चालू को बोल रहा था गुची ले लो, एलवी ले लो, हाँ, जो बिग बिलियन डे की सेल में 15,000 के जूते को 2,000 में लेने के लिए 2 घंटे बर्बाद कर देता है। बड़े बड़े नाम, फीके पकवान, बस यही हमारा है काम। हम कहना चाहते, अम्मी का भी पैसे बढ़ा दो भाई, इतना दे रहा है, इतने में पूरा नहीं होता, कम से कम एक दिन के 1,000 तो दो अम्मी को, ज़्यादा नहीं, 1,000 एक दिन के, इतना तो दे दो। तो सारे के सारे बेचारे कम पैसे में गुजारा कर रहे हैं। चलो क्या खाओगे, हैं? क्या खाओगे? क्या बनवा दे तुम्हारे लिए? हम सब अलग प्लेट में खाते, तुम अलग में खाती हो, क्या खाओगी? चलो भी बताओ, चलो भी क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। मैं ना पढ़ाई करूंगी, ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगी, ना नहाऊंगी, ना धोऊंगी, बस तुम्हारे बच्चे लेके पड़ी रहूंगी, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगी। तो चालू भी वो वाले कमेंट्स लाइक करिए जिसमें लोग बोल रहे हैं कि पिज्जा की क्रिएटिव स्किल्स अच्छी हैं, उसका चैनल होना चाहिए। लाइक करने से कुछ नहीं होगा, उसका चैनल बनवा दो। फ्रेंड्स, हम चैनल कभी नहीं बनवाएंगे, लेकिन झूठे तरीके से महान बने रहेंगे, क्योंकि हमारा एक नहीं, हमारे 2 फेस हैं, एक लोगों के सामने, एक लोगों के पीछे, एक ऑफ कैमरा, वही हमारा असली रंग है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन, सी यू सून।